किचन हम हाउसवाइफ्स की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जिम्मेदारी उस वक्त और बढ़ जाती है जब हमारे घर में हो छोटे बच्चे। तो हमें करनी पड़ती है मल्टीटास्किंग। कुछ काम और कुछ कामों के शॉर्टकट्स निकालने पड़ते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी हो आसान और काम हो जाए हमारे बहुत ही हैंडी। और उन्हीं शॉर्टकट से रिलेटेड आज की ये मेरी वीडियो है जो आप लोगों को आज बहुत ही हेल्प करेगी, ख़ास तौर पे उन मदर्स को जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मेरे इस वीडियो से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हासिल होगी। अगर आप लोग लगे हैं अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करना तो इस वीडियो से आज आप लोग को बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। तो चलें आज की हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि हम घर की किसी भी जगह की जब क्लीनिंग करने लगते हैं ना, तो घर के तमाम कामों को ख़त्म करके उन्हें क्लीन करना चाहिए। जैसा कि मैं आज आई हूँ अपने किचन में, है ये रात का वक्त, मैं अपने खाने वगैरह से सब कुछ से फारिग हो चुकी थी और बस बच्चों को सुलाने लगी थी कि अब बस सुबह स्कूल जाने का टाइम है। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने अपने तमाम कैबिनेट्स की जो डोर्स है ना वो निकाल के इन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने यहाँ पे रख दिया था इसको ड्राई होने। मीनवाइल मैंने सोचा कि जो चिमनी के ऊपर की जगह है ना, यहाँ मैं लगा देती हूँ साइडों में फॉइल। तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे लिए। अब आप इसकी हालत देखें कि कितना येलो हो चुका है, लेकिन अगर हम इसको ना लगाएं तो आपका जो ये कैबिनेट है ना इस एरिया से तो कितना येलो हो सकता है। तो मैं जब यहाँ पे लगा देती हूँ ना तो ये कैबिनेट मेरा माशाल्लाह से बहुत सेफ़ रहता है और मुझे जो है ना किसी किस्म की एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जस्ट मैं महीने में या 4 महीने में एक बार जो है इसको रिमूव कर देती हूँ और बहुत अच्छी सी थ्रोली क्लीन कर लेती हूँ और फिर जो है मैं दोबारा अगेन इस पर लगा देती हूँ एक एलुमिनियम फॉइल। यहाँ पर आप सीलिंग फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं और एलुमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा एरिया होता है कि जहाँ हमेशा डर्ट एंड डस्ट हमेशा एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इसको मेक श्योर करें कि इसकी जो साइडों के एरिया है ना इन पे आप कवरिंग कर दें एलुमिनियम फॉइल से। तो आपको बहुत सारी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने अपना एलुमिनियम फॉइल या सीलिंग फॉइल रिमूव किया और गुड टू गो। बस यहाँ पर मैंने खोला है अपने एलुमिनियम फॉइल की शीट को और इसका मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कि ये कितना मेजरमेंट इसका है। और मैंने मेजरमेंट लेने के बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी इसके कैबिनेट की लेंथ के अकॉर्डिंगली ना। और जो इसकी जो मोटाई थी लाइक चौड़ाई थी वो बिल्कुल ज़बरदस्ती मेरे कैबिनेट के जो उसकी मेजरमेंट से ना। और लंबाई मैंने नाप ली है। नाप के मैंने यहाँ पे डबल टेप को ऐसे करके फोल्ड करके ना लाइक वैसे लगा दिया है चारों तरफ ताकि मैं इजीली इसको स्टक कर सकूं। और आपको पता है कि जो मेरे छोटे जनाब हैं वो मेरे साथ साथ रहते हैं। मैंने शुरू में यही बात बोली कि ये चीज़ें बहुत आसान नहीं होती उस वक्त जब आपके घर में हो छोटे बच्चे और आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़े। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन माने बहुत ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी आपको अपने किचन की नहीं करनी पड़ेगी। सब लोगों का मोटिव यही होता है कि अपनी ज़िंदगी को एफिशिएंटली जिएं, लाइक हर काम को टाइम के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हुए हम चलें। हमारे पास जो है बहुत कम टाइम होता है किसी भी काम के लिए। लाइक पूरा दिन अगर औरत की ज़िंदगी में लिया जाए तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं जो उसे करने होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सूदिंग आ जाती है। और जहाँ तक मेरी नेचर की बात है ना तो मुझे बड़ी उलझन होती है जब मेरा घर अनटाइडी हो, कपड़े धुले हुए हों लेकिन तह करने की हिम्मत ना हो और किचन गंदा हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इससे सिकनेस होती है। बस यहाँ पे मैंने दोनों तरफ लगा ली थी एलुमिनियम फॉइल को, अच्छे से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया था और बाकी अच्छे से उसको वो कर दिया था। अब यह जो है ना एक हॉब का ऊपर का एक कवर सा है, उस पर मैंने लगा दिया था एक गिफ्ट पेपर, बहुत अच्छा सा मुझे मिला था, बहुत वेरी लो कॉस्ट। तो वो मैंने लगा दिया ताकि उसका ऊपर का एरिया जो है ना वो हिडन हो जाए। इसलिए ये एक स्टील का जो है वो एक कवर सा है जो उस एरिया को कवर करता है। तो मेरे कैबिनेट्स आप लोग को जिनको जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि मेरे कैबिनेट्स हैं स्टेनलेस स्टील के। और जिनको नहीं पता, जो मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये मेरे जितने भी कैबिनेट्स हैं ना वो हैं स्टेनलेस स्टील के। तो बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं और इस पर जो पेंट हुआ हुआ है ना वो हुआ हुआ है ऑयल पेंट। तो इससे क्या होता है कि मुझे बहुत सुकून हो जाता है, मैं अच्छे से धो लेती हूँ और मेरा जो किचन है वो चमचमा जाता है। अब यहाँ पर मैं इनके कवर्स धो चुकी थी, लाइक इनके डोर्स।
और जितना भी इसका एरिया था उसको मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी थी। अब मैं इसको आफ्टर ड्राइंग मैंने लगाने का सोचा, और ये सब काम मैं करती हूँ रात को सोने से पहले। जब भी किचन की या कहीं की भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, अव्वल तो मैं वीकेंड सोचती हूँ कि निकाल लूँ, ताकि बच्चे मेरी बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। और अगर वीकेंड पॉसिबिलिटी ना हो, कभी वीकेंड में बहुत जगह जाना रहता होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब रात का वक्त होता है ना, बहुत रात, तो मैं उस टाइम काम करती हूँ, लाइक बच्चों को सुलाने के बाद 11 बजे के बाद। और छोटे जो है उनके साथ तो ये मसला है ना कि जब तक मैं खुद ना लेटूंगी वो कभी भी नहीं लेटते हैं। तो बस इसी तरह ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजर रहे हैं, और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव करती हैं। जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है तो आपको फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और घर तो ऐसी जगह है ना जहाँ हमें एक वक्त तो रहना नहीं है, हमें यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो हमें अपने हिसाब से अपने घर को जो है ना मैनेज करना चाहिए, और उसको उसी हिसाब से रखना चाहिए जैसा हम बॉदर करते हैं। तो घर जो है इंसान की शख्सियत का आईना होता है। तो ये नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए, लेकिन हमें ख़ुद को अच्छी वाइब्स आनी चाहिए। तो किचन और घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बस किचन के कैबिनेट साफ़ सुथरे करने के बाद मैंने बड़े मज़े के जो है ना ये ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे हैं अपने किचन के लिए, और बहुत प्यारे हैं। ये छोटे से बॉक्स है। अच्छा, ये बहुत सारा मल्टी फंक्शनल बॉक्स है। लाइक आप जो है इसमें सुई धागा, इस तरह के निक नैक चीज़ें भी रख सकते हैं, छोटी मोटी जो आपके पास चीज़ें हैं जो गुम हो जाती हैं, स्टेपलर पेन्स और दिस एंड दैट, उसके लिए भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये पर्पसली ख़रीदा था अपने मसाला दानी बनाने के लिए। मेरे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे बॉक्सेस थे, तो मुझे चाहिए था बिल्कुल एकदम फंक्शनल जो है ना अपने किचन को बनाना। तो मैंने ये बहुत चीप प्राइस में मैंने ये बॉक्स ख़रीदे। और ये जो था ना मेरा पुराना बॉक्स, वो हो गया था बहुत ज़्यादा पुराना, लाइक 3-4 साल से वो मेरे पास था। तो ये मैंने 2 बॉक्स अलग ख़रीदे। ये देखें, मैं अब इसकी आपको हालत दिखाती हूँ कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। बिल्कुल मैं इसको एंड तक यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसकी कंडीशन कुछ यूँ है, ये देखें बिल्कुल येलो हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा किचन में चेंज लाया जाए, और चीज़ों को चेंज करने से ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि ये जो आम रेगुलर मसालों के अलावा जो मसाले होते हैं ना उन्हें ऑर्गेनाइज़ करूं। अब यहाँ देखें क्या हुआ, वही बात कि हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से नहीं गुजरती। यहाँ पे मेरे से रह गया बाय मिस्टेक मसाले काउंटर टॉप पर, और मेरे छोटे जनाब ने क्या किया, नमक में मिर्चें, मिर्चों में हल्दी, हल्दी में ज़ीरा, और सब चीज़ों को उसने एक दूसरे में मिक्स कर दिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं क्या करूं कि बस बच्चे हैं, कहाँ तक इंसान डांटे या मारे। बस बहुत हंसी भी आई कि अब इसको मैं अलग कैसे करूं, लेकिन मैंने सोचा चलो खैर है, यूज़ तो मुझे ही करना, तो मुझे अंदाज़ा रहेगा कि किसको किस तरह यूज़ किया जाए। ये देखिए ज़ीरा में इसने सॉरी क्या कहते हैं, हल्दी और पिसी मिर्च वो डाल दी है। तो अब ज़ीरा तो ऐसे यूज़ नहीं हो सकता, तो ज़ीरा को मैं लगी हूँ यहाँ पे छानने। तो यूँ जो होता है ना बच्चों के साथ, कभी कभी बहुत सारा काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है बिला वजह का। अभी जो नमक है ना वो मैं मसालों के अलावा किसी और चीज़ में यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ। अगर अंडे पे भी डालूंगी तो उसमें मिर्चें महसूस होंगी। तो ये देखें बच्चों के ये होते हैं काम। तो जब आप की ज़िंदगी में बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो बड़ी चीज़ें थोड़े से वक्त की भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस ये एक्स्ट्रा काम करके ना मैंने तमाम मसालों को पोर किया। अब मैं मसालों को आपको थोड़ा सा वो बताऊँ, मैंने इसमें डाली है, उस वाले बॉक्स में डाली है हल्दी, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च और नमक ना। यहाँ पे मैंने डाला है ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला डालूंगी बाद में। और इसमें मैंने डाला है दखनी मिर्च, देगी मिर्च होती है, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करने लगी हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे इसका अफेक्ट रहा है। अब यहाँ पे मैं नमक का जो है चम्मच डाल के इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, ये तो मेरे रोज़मर्रा के मसाले हैं जो मैं मुसलसल ही यूज़ करती हूँ। अब आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ देखें यहाँ कितना मैस क्रिएट हुआ हुआ है। आप देखें रंग बिरंगे डिफरेंट तरह के अलग अलग बॉक्सेस निकलते जाएंगे, जिसमें मैंने ना जाने क्या 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 चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं करूँगी इसको मल्टी फंक्शनल बनाऊँगी, लाइक इसको मैं बनाऊँगी इजी टू यूज़, ताकि मेरी ज़िंदगी हो जाए आसान। जब मैं कोई अचारी चीज़ का काम कर रही हूँ, लाइक अचारी मसाले का, तो मेरी सारी अचारी चीज़ें वो एक बॉक्स में मिल जाए मुझे, और जो मैं दूसरी चीज़ों का काम करूँगी तो वो तमाम चीज़ें अलग मिल जाएँ। लेकिन बस बात कहने की ये है कि हैंडी हो और मुझे जो है ना फंक्शनल हो, मैं सुकून से इसको ले सकूं और स्टैक करके खड़ा कर सकूं, यूज़ कर सकूं। यहाँ पे मैं अपना पूरा एम्प्टी कर रही हूँ एक्स्ट्रा मसालों का यूनिट, यानी कि इधर मेरे तमाम एक्स्ट्रा मसाले रहते हैं।
डिफरेंट किस्म के, अभी मैं आपको आगे सब के नाम पे मैंने लेबलिंग की है वो बताऊंगी। तो इतनी इतनी सी चीज़ों से ना आपकी ज़िंदगी बड़ी फंक्शनल हो सकती है। जब आपको नज़र आएगा सामने ही लिखा हुआ, तो आपका क्या रहेगा कि आपको इतने डब्बे डबोलियाँ जो है ना वो आपको उठा के बार बार खोल के बंद नहीं करना पड़ेगा। अभी देखें कितना मैस हुआ है ना। अब क्या किया मैंने, ये जो पुराना था ये मैं इसको वॉश कर दूंगी और इसको इंशाल्लाह अपने किसी और काम में ले लूँगी। दरअसल तो इसको फेंकूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ शायद मैं इसको सुई धागे का अपना कोई बॉक्स बना दूँ। यहाँ पर आप इस काउंटर टॉप का हाल देखें कि ये इसकी करंट सिचुएशन है ना। यहाँ मैंने अपने तमाम जितने भी स्टैकेबल बॉक्सेस हैं ना, इनको एक तरफ कर लेना है। ये जो है ना पेयर्स में, यानी कि ये जो मैं देखें, आप इसको घुमा के खोल लो तो ये सब एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं। तो ये बहुत हैंडी है, बहुत फंक्शनल है और माशाल्लाह बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छी इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी है। अब ये जितने भी मेरे एक जैसे बॉक्सेस हैं ना, इनको मैं एक जगह सेपरेट कर लूँगी और नीचे जो आप लोग देख रहे हैं ना डिफरेंट अलग अलग तरह के बॉक्सेस, उनको मैंने करना है अलग। लाइक इधर मैं क्या करूँगी कि जो मेरा बहुत थोड़ा थोड़ा सामान यूज़ हुआ करता है वो मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे राई, कलौंजी, मेथी, धनिया, कभी कभी हमें अचारी मसाला चाहिए था, तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं एक में डाल दूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं दूसरे बॉक्स में डाल दूँगी। तो दो मैंने लेने का मकसद ही ये था कि लाइक खड़ा गरम मसाला टाइप जितना भी है ना वो मैं दूसरे में डाल दूँगी। अब यहाँ पे देखें मैं कर रही हूँ बड़ा मज़ेदार काम। वही हम लोग शॉर्टकट्स निकालते हैं, हम जो मदर्स होती हैं ना वो जो है ना पूरी क्रिएटर्स होती हैं। मैंने क्या किया, ये रखा था मेरे पास मेडिकम का एक बॉक्स, उसके मैंने छोटे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक टेप, बड़ा चौड़ा सा टेप लूँगी। टेप पे मैं स्टक करूँगी इस लेबल को और लिख लूँगी इस पे जो चीज़ मैं जिसमें डालने लगी हूँ ना, उस पे जिस पे लेबलिंग करने लगी हूँ वो मैं लिख लूँगी उसके ऊपर और इस पे टेप स्टक करके मैं इसको वो कर दूँगी, लाइक लेबल कर दूँगी। तो आप देखें कि इससे कितना आसानी रहेगी कि जो चीज़ मुझे सामने से नज़र आएगी ना तो वही मुझे निकालनी होगी जो मुझे ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बार बार निकालो, मसाले देखो, उससे मेरा टाइम बहुत बच जाएगा। दूसरा, मैं ऐसे भी चिपका सकती थी, लेकिन इससे क्या है, ये जो टेप है ना ये मदद करेगा आपके जो लेबल है उसको ख़राब ना होने में मदद करेगा। लाइक अगर मैं धोऊंगी भी ना इसको, एज इट इज़ टाइट करके मैं अगर इसको वॉश कर लूँगी तो मेरे टेप का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो बस ये देखें, इतनी इतनी छोटी छोटी एफ़र्ट से हम अपने घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को फंक्शनल बना सकते हैं और दूसरों में भी ये पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं ताकि दूसरे भी हमारी चीज़ों से कुछ सीखें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। घर जो है वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी घर जो है वो हमारा आईना होता है। लाइक जो हमारी शख्सियत होती है उसी तरह का हमारा घर होता है। मैं भी कोई इतनी प्रो नहीं हूँ, बट ये है कि कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को मैनेज कर सकूँ, उसको बहुत ज़्यादा फंक्शनल बना सकूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक दे देती हूँ ओवरव्यू। यहाँ पर देखें जायफल जावित्री है, नीचे जो है बिरयानी मसाला, तेज़पात और सौंठ है और यहाँ चार गोश्त मसाला है, चिकन पाउडर मैंने यहाँ पर एक तरफ एक तरह के बॉक्सेस में रख दिया है। सामने जो है मेरी है मिर्चें साबित और नीचे गरम मसाला है। फिर साथ में मेरे ये काला नमक और दिस एंड दैट छोटे छोटे निक नैक जितना भी सामान होता है सब पे लेबलिंग करके मैंने यहाँ पर रख दिए। अब आप यहाँ देखें, ये जो मैंने ये बॉक्स बनाए थे इसमें एक में रखे मैंने तमाम अपने खड़े गरम मसाले, धनिया, ज़ीरा, सौंफ और लौंग, साबित इलायची और क्या कहेंगे उसको, दालचीनी वगैरह, और उसमें मैंने डिफरेंट अचारी मसाले रखे हैं और ये मैंने दोनों को सेग्रीगेट कर दिया है अपने रोज़मर्रा के मसालों से, जिनको मैं फ़ौरन निकालूं और एक साथ निकाल के एक साथ यूज़ कर लूं। और बस इन छोटे छोटे एफ़र्ट से ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ सकता है कि अब जब मुझे निकालना होगा तो मैंने सिर्फ एक बॉक्स ग्रैब किया और सुकून से अपने मसाले डाले, देन आगे मैंने वापस रख दिया। और वो पीछे जो झांक रहे ना मेरे मसालों के डब्बों में से, वो मेरे एक अदद साहबजादे जो है मेरे साथ साथ रहते हैं हर काम की तबाही मचाने के लिए। अभी उन्होंने ढक्कन ले लिया, मतलब वो कोई काम जो है ना इस उम्र के बच्चे बहुत मुश्किल कर देते हैं, जो है ना ज़िंदगी गुजारना बहुत परेशान करते हैं। लेकिन चलो ये वक्त भी है, इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगा। और बस यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं सब एक जैसे। और अब मैं आपको स्टैक करके दिखाऊंगी कि सारे डब्बे जितने भी बॉक्सेस हैं ना मेरे, तमाम विजिबल रहेंगे ऊपर वाले बॉक्स पर। तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि मुझे क्या निकालना है क्या नहीं, सब सामने नज़र आते रहेंगे। तो फिर
सुकून से मैं निकाल लूँगी। पहले क्या करती थी मैं कि जो है ना पहले वो छोटे छोटे जितने आपने देखा कि कितना सामान था एक्स्ट्रा वो निकालती थी, फिर उसके बाद इन तक पहुंच पाती थी, तो वो मुझे बड़ा कोफ्त होती थी इस काम में कि यार ये क्या मुश्किल है। बस इससे क्या हुआ कि बहुत सुकून मिल गया। अब ये फाइनल लुक देख लें, ये मसाले मेरे वो हैं जो रोज़मर्रा के यूज़ नहीं होते हैं, और ये जो है ना वो हैं जो मैं रोज़ाना की बेसिस पे यूज़ करती हूँ। यहाँ देख लें एक फाइनल लुक मेरे ओवरऑल कैबिनेट का कि देखिए कितने विजिबल है, हर मसाला मुझे आसानी से विजिबल हो रहा है, और जो मेरी इजी की चीज़ें यानी कि यूज़ की चीज़ें हैं वो भी विजिबल हो रही हैं, और जो मैं कभी कभी कुछ ख़ास मसाले यूज़ करती हूँ तो वो भी विजिबल हो रहे हैं। तो बार बार मुझे हर चीज़ को हटाकर इसको निकालना नहीं पड़ेगा, जौन सा यूनिट मुझे साथ चाहिए होगा वो मैं निकाल लूँगी। तो हो गई ना मज़ेदार बात। बस यहाँ पे किचन को किया मैंने क्लीन, और साथ ही मैं आ गई अपने किचन में अगेन अगेन किचन से ज़िंदगी शुरू होकर किचन में ख़त्म हो जाती है हम औरतों की। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी, मैक्स का बहुत अच्छा मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, इससे मैं पूरे चूल्हे पे कर देती हूँ स्प्रे। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। 15 से 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें और फिर देखें इसका कमाल कि ये कितने ज़बरदस्त आपका चूल्हा का स्टोव बेहतरीन साफ़ कर देगा, बहुत अच्छे से अंदर तक मैल निकाल देगा और एकदम चमचमा देगा आपके चूल्हे को। इसकी मैं अगर आपको प्राइस बताऊं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 250 रुपये का ये पूरी बॉटल मिलती है, और माशाल्लाह बॉटल 1-1.5 महीने आराम से चलती है अगर वन यूज़ पर हो तो। बस हल्का सा आपने करना ये है कि स्प्रे कर दें चारों तरफ चूल्हों के इधर उधर। अब देखिए कितना मैस क्रिएट है मेरे स्टोव के आगे पीछे भी, और ये चूल्हा जो है ना एनी टाइम का काम होता है ना, तो बस इसके लिए जो ये होता है कि एनी टाइम काम होता है तो एनी टाइम ये गंदा भी होता रहता है। तो बस यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से थ्रोली क्लीन कर लूँगी। ये ब्रशेज़ हैं जो मैंने लिए थे, और ये अभी तक मेरे बहुत काम आते हैं। ये जिस जगह मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता ना, या स्क्रब नहीं पहुंच पाता, वहाँ ये पहुंच जाते हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से लगा के ना साफ़ कर लूँगी, जितनी भी साइडों में और कोने कोदरों में जो रेसिड्यू है उसको क्लीन करके मैं इसको अपने चूल्हे को चमचमा लूँगी। भाई आप लोग भी बताइएगा, आप लोग की ज़िंदगी के कौन से शॉर्टकट्स हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी हो जाती है आसान। मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा तरह की जगहों से सीखती हूँ, और सीखने का अमल तो हमारा हमेशा ही जारी रहता है। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, सीखना हमेशा चाहिए। अच्छी चीज़ अगर आपको कोई भी सिखाए, वो कोई छोटा हो या बड़ा, आपको ज़रूर सीखना चाहिए, और उस पर सिर्फ सीखना नहीं चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, इससे आप खुश रहते हैं। अपने आप को साफ़ रखें, इससे आपके बच्चे और आपको अच्छी फील आएंगी, और बच्चों को भी नीट एंड क्लीन रखें। यही हम हाउसवाइफ्स का सारे दिन का मोटिव रहता है। तो घर को क्लीन करना, घर को साफ़ सुथरा रखना हर औरत का ख्वाब होता है। अपने घर को जन्नत बनाएं। छोटा सा भी घर हो, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर अपना या किराए का नहीं होता, घर घर होता है। घर को घर बना समझ के अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे तो बहुत ज़्यादा कम वक्त में अपने घर को फंक्शनल और बहुत अपने हिसाब से गुजार सकता है। लोगों में आसानियाँ बांटें, अल्लाह मियाँ आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। खुश रहिए, अपनी पॉजिटिविटी हर किसी में स्प्रेड कीजिए। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा। जब आप किसी की मुश्किलों को आसान करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को दुगना तिगना करके आसान कर देता है। हमें पता नहीं चलता हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें, बहुत खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द प्यार बांटिए, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और हाँ, मेरे चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ अगेन।